आज का विषय है कि इस कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोगों ने देखा, स्वागत भाषण में हमारे विद्वान वक्ता ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि एक तरफ उसका पॉजिटिव प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, भावात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ऋणात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, निषेधात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से उसका बुरा असर पड़ा है। यह संपूर्ण मानव विश्व इस बात का अनुभव कर रहा है, और पर्यावरण तमाम कारणों से, चाहे इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, धुएं का उत्सर्जन कम होने से, गाड़ियां कम चलने से, किसी भी कारण से पर्यावरण की दशा में सुधार हुआ है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो चार शब्द इस पर रखना पसंद करेंगे। हम यह विश्वास करते हैं कि मानव जीवन चार तरह के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अपेक्षित है। हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम इन पुरुषार्थों को सिद्ध करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस वैश्विक महामारी का प्रभाव, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इसका प्रभाव इन सभी पुरुषार्थों पर और उनकी सिद्धि पर पड़ा है। धर्म पुरुषार्थ को अगर हम उस क्लासिकल अर्थ में लें जिसमें गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी सीखता था, इसको हम धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि मानते थे। विशेष जीवन के लिए आधार तैयार कैसे किया जाए, इसे सीखने के लिए शिष्य गुरुकुल में जाता था। अभी स्वागत भाषण में हमारे मित्र ने ये कहा कि सारे विद्यालय बंद हैं, गुरु और शिष्य की मुलाकात केवल आभासी दुनिया में ही हो पा रही है, कहीं कहीं वास्तविक संपर्क गुरु और शिष्य का नहीं हो पा रहा है। शिष्य गुरु के आचरण से जो सीखता था, वह सीखने का अवसर उसे नहीं मिल रहा। केवल शब्द से शिक्षा नहीं होती है, वास्तविक शिक्षा तो आचरण की शिक्षा है, चरित्र की शिक्षा है, और वह गुरु और शिष्य के सानिध्य से ही मिलती है। तो धर्म पुरुषार्थ तो बाधित हुआ है। अगर हम बहुत संकीर्ण अर्थ में धर्म को लें, जैसा रिलीजन के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं, यह उसका संकीर्ण अर्थ है, लेकिन उस संकीर्ण अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बंद कर दिए गए। उस अर्थ में भी धर्म पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रही है। कम से कम अपनी ईश की प्रतिमा का दर्शन करके अथवा अपनी ईश की समवेत रूप से प्रार्थना करके हम कुछ अच्छा समय बिता सकें, इसका अवसर भी नहीं मिल रहा है। अब इस समय महात्मा बुद्ध की जो देशना है, आत्मदीपो भव, तो सब लोग अलग अलग रह करके ही अपने आप को प्रकाशित करें, इस तरह का आदेश कोरोना काल में दिखाई पड़ता है। हम संवेद रूप से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। यह इस काल की मांग है, कालगत मांग है, और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो धर्म पुरुषार्थ भी प्रभावित हुआ है इससे, अर्थ पुरुषार्थ प्रभावित हुआ है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अर्थव्यवस्था पर तो सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ा है और ये वैश्विक प्रभाव है। काम पुरुषार्थ सदैव अर्थ पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अर्थ से काम की सिद्धि होती है और वास्तव में तो धर्म पूर्वक अर्थ का विनियोग काम को सिद्ध करता है। तो धर्म बाधित हुआ, अर्थ बाधित हुआ तो काम का बाधित होना स्वाभाविक है। बहुत सी ऐसी मजबूरियां हैं जिनके कारण हम यह सोचने के लिए विवश हैं कि केवल यथासंभव न्यूनतम में काम चलाया जाए। अनेक कामनाओं को छोड़ना पड़ता है, नहीं मैनेज हो पा रही है। अर्थ अगर संकीर्ण है, कम है, तो काम को सीमित करना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया लिखा, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जब किसी तालाब में जल कम होने लगता है तो मछलियां व्याकुल होने लगती हैं। उसी प्रकार धन कम हो जाने पर अबुध कुटुंबी, बहुत बढ़िया विशेषण लगाया तुलसी ने, जो अविवेकी कुटुंबी हैं, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। अबुध इसलिए कहा, जो अविवेकी विशेषण लगाया वो इसलिए लगाया, कामनाओं को कम करना यह तो मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए, चौथे पुरुषार्थ की ओर चलने के लिए, इसलिए अगर अर्थ कम हुआ है तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर काम की सीमा घट रही है तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए। तो तुलसी की इस चौपाई से हम यह आत्मसंतोष कर सकते हैं, जिन कामनाओं की तृप्ति हम धन के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं, हम मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। यह बुद्धिमान व्यक्ति भूसी में भी अन्न खोजने की कोशिश करता है। यह जो खराब समय है, इस खराब समय में भी हम कुछ अच्छाई देखने की कोशिश करें, यह हमारा कर्तव्य है। क्योंकि खराब समय को पार करने के लिए जो धैर्य आवश्यक है, वह धैर्य इसी प्रकार की सोच से आता है। हाँ, जिसे शाम की रोटी का इंतजाम नहीं है, जिसके पास इतना अभाव है कि वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसके लिए समाज की, सरकार की, शासन की जिम्मेदारी बनती है हम उसकी सहायता करें। आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी अपने व्याख्यान में शायद रखेंगे, लेकिन मैंने उनको सुना है कि न्यू नॉर्मल में एम्पैथी और सिंपैथी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक न्यू नॉर्मल लाइफ हम जिए, नया सामान्य बनाने का निर्माण करें और उसमें अन्य के प्रति भी सहानुभूति का होना आवश्यक है। कम से कम जीवित तो रह ले, और जब हम जीवित रहेंगे तो यह कालखंड भी बीतेगा। कोई भी कालखंड अनंत नहीं है, यह भी अनंत नहीं है, ये भी समाप्त होगा। हाँ, धर्म अर्थ काम बाधित हुए मोक्ष की साधना एक ऐसी पारलौकिक साधना है कि उसमें किसी प्रकार की लौकिक बाधा उसे बाधित नहीं कर सकती। मोक्ष की साधना के लिए हम अब भी स्वतंत्र हैं
लेकिन धर्म, अर्थ और काम, ये तीन तो अवश्य ही बाधित हुए हैं। हमारे उद्घाटन, हमारे स्वागत वक्ता ने जो बात कही वह बिल्कुल सही है। हमें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण सुधर रहा है, और अगर पर्यावरण सुधर रहा है तो हम नया, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने की ओर बढ़ सकेंगे। हम सावधान रहें, हम सहानुभूति पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करें और इस कालक्षेप के लिए या समय बीत जाए इसके लिए धैर्य पूर्वक विशेषज्ञों की राय मानते रहें तो यह काल भी बीतेगा। मैं समय न लूँगा, अधिक समय न दे सकूँगा, दोनों बातें हैं। और इस बात की शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी टीम को ध्यान दूंगा कि यह जो ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है इसका समुचित संपूर्णता यह प्राप्त करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और संयोजक महोदय को धन्यवाद देता हूँ, सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। सभी प्रतिभागी श्रेष्ठ जनों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सुना। मुझे इस बात का खेद है कि मैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनूंगा किसी अन्य माध्यम से। मैं आप सबको समवेत रूप से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।